गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सूचना का अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आरटीआई। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, आरटीआई लगा दी है। आरटीआई ये क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन एक किस तरह से आ सकता है? राइट द शॉर्ट नोट ऑन आरटीआई। आरटीआई पर एक नोट लिखो, या राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या उपयोगिता है। कुछ भी क्वेश्चन आए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बनता है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या डालना है? आरटीआई। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या डालोगे कि आज तक हम सब जानते हैं कि आज का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है, सूचना और टेक्नोलॉजी का युग है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना वास्तव में तभी की जा सकती है जब नागरिकों को सभी तरह के अधिकार दिए जाएं। जैसे हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का वर्णन तो कर दिया था संविधान में, लेकिन लंबे समय से एक अधिकार की मांग की गई थी कि हमें ना सरकार के कार्यों की सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार दिया जाए। सरकार कहाँ पर क्या खर्च कर रही है, कौन सी योजनाएं बना रही है, किस योजनाओं पर कितना खर्च हो रहा है, इन सब की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब नागरिकों को ये सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया जाए। इसके बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो लंबे समय तक ये प्रोसेसिंग जारी थी कि नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया जाए, और ये काम कब सफल हुआ? जाकर 2005 में 11 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा और लोकसभा द्वारा, और 12 मई 2005 को राज्यसभा के द्वारा इसको सहमति मिली, इस अधिकार को, इस कानून को। और 15 जून 2005 को उस समय हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। और ये 12 जून, ये जो कानून था 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट हो गया, एक जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सूचना का अधिकार उपलब्ध कराया गया था। इसमें उस समय मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत अबीबुल्ला, वो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे जिनको नियुक्त किया गया था। तो ये आपकी क्या थी? इंट्रोडक्शन में डालोगे कि क्या था। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सूचना का युग है, और जहाँ हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वहाँ हमारे नागरिकों के पास सरकार की या सरकारी अफसरों से सूचना प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके पास कोई सोर्स नहीं था वो सरकार से पूछ सके कि सरकार क्या कर रही है, कैसी योजनाएं बना रही है, किस तरह के कानून बना रही है, किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो इस लंबे समय से सही लोकतंत्र को सही मायने में सफल बनाने के लिए ये मांग की गई थी कि नागरिकों को इस तरह का कोई अधिकार मिलना चाहिए जिससे वो सरकार से क्वेश्चनिंग कर सके, कोई क्वेश्चन पूछ सके, सूचना प्राप्त निडर होकर कर सके। तो इसको हमने कब इम्प्लीमेंट किया? 2005 में एक कानून पास किया गया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास किया, और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे देश में ये अधिकार लागू कर दिया था। इस अधिकार के अंतर्गत क्या बात की गई थी कि हम दस्तावेज या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज या अभिलेखों की प्रमाणित कॉपियों को, मतलब फोटोकॉपीज को हम अपने पास मंगा सकते हैं। सामग्री के प्रमाणित नमूनों को हम अपने मंगवाने का अधिकार हमारे पास है। और कोई सूचना जो कंप्यूटर या किसी इस तरह से सीडी वगैरह में रखी है तो उसको भी प्राप्त करने का अधिकार हमारे पास है। तो ये अधिकार हमें दे दिया था। तो भारत में ये अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, इसका विकास कैसे हुआ? लंबे समय से चल रहा था प्रोसेस। सबसे पहले जो अधिकार की बात थी 1990 में ये अभियान शुरू कर दिया था राजस्थान के मजदूरों ने। उन्होंने मांग की थी कि जो हमारी मजदूरी के पैसे हैं, जो हमारा पैसा जो हम कमा रहे हैं न्यूनतम मजदूरियों को लेकर, जो सरकारी बही खाते हैं वो हमें दिखाए जाएं, हमें कि हमें कुछ मजदूरी दी जा रही है और बही खातों में कुछ और रखा जा रहा है। तो सरकार हमें पूरी रिपोर्ट दे कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और क्या मजदूरी दी जा रही है और वास्तव में क्या हो रहा है। तो 1990 में राजस्थान के मजदूरों ने ये प्रोसेस शुरू किया था। राजस्थान के गांव-गांव में ये अभियान शुरू हो गया था। ये मांग की जाने लगी थी कि केंद्रीय स्तर पर ये कानून बना दिया जाए कि हम इन तरह के बही खातों को देख सकें, सरकार के कागजों को देखने का अधिकार हमें भी दिया जाए। और ये मांग उनकी कब पूरी हुई? 15 अक्टूबर 2005 को। ये धीरे धीरे ये कानून धीरे धीरे समाज में फैलता चला गया, लोगों की बात में आने लगी कि नहीं सच में ऐसा कानून होना चाहिए। और ये 15 अक्टूबर 2005 को ये पूरी तरह से भारत में इम्प्लीमेंट हो गया था। तो था इसमें क्या आवश्यकता, आप क्वेश्चन या मतलब इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ आप लिखोगे। पहले आपको हेडिंग डालनी है कि आपको डालना क्या क्या। पहले इंट्रोडक्शन हो गई, फिर इसका भारत में इसका विकास कब हुआ, 1990 से शुरू हो चुका था। फिर था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी सूचना विकटता के नाम पर जारी नहीं की जाती। सरकार कहती थी नहीं, इससे देश में हानि हो सकती है, देश की एकता अखंडता को हानि हो सकती है। तो हमारे पास सरकार से एक जानकारी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए सूचना के अधिकार की आवश्यकता अनुभव की।
देखिए इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव की। पहला क्या था, सरकार से हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं था, तो इसलिए ही इसकी आवश्यकता अनुभव करने लगी। दूसरा क्या है, सूचना के अभाव से हम वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते। क्योंकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का क्या मतलब है कि पूर्ण रूप से पारदर्शिता, जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी पारदर्शिता हो, जो सरकार कर रही है उसमें भी पारदर्शिता हो। तो इस तरह की पारदर्शिता लाने के लिए भी ये कानून जरूरी था। तीसरा क्या था, सरकार के नागरिकों के पास सरकारी अधिकारियों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते थे। उन्हें पता था कि जनता तो हमारे से कुछ क्वेश्चन करती नहीं है, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते थे, तो रिश्वत दे सकते थे। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी इस अधिकार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट, कि भारत एक जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य है। भारत में इसमें समय समय पर राज्य द्वारा कई छोटी बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। अब आम नागरिकों को पता ही नहीं है कि राज्य क्या योजनाएं बना रहा है, किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च कर रहा है। तो इन छोटी छोटी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सरकार से खुलेआम पूछ सकें कि इस बारे में क्या योजना है, इस पर कितना पैसा खर्च होगा, कैसे लाभ पहुंचेगा, इस बारे के लिए इसके लिए छोटी छोटी योजनाओं की जानकारी के लिए भी हमें सूचना के अधिकार की आवश्यकता चाहिए थी। उसके बाद नागरिक को देश की आर्थिक स्थिति प्राप्त करने का भी पूरा अधिकार है। जनता को ये पूरा हक है कि कितनी योजनाओं पर कितना धन खर्च हो रहा है, सरकार की कहाँ से कितनी आय प्राप्त हो रही है और सरकार कहाँ पर कितना खर्च कर रही है। इसके लिए भी हमें सूचना का अधिकार जरूरी था। उसके बाद है बिना भेदभाव के नागरिकों को प्रशासन में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए भी, हम भी प्रशासन का एक हिस्सा है, अधिकार है। तो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा लोगों का शासन कहने की बात तो है, लेकिन सही मायने में सहभागिता को तभी बढ़ाया जा सकता है जब नागरिकों को इस तरह के अधिकार दिए जाएं। उसके बाद लोकतंत्र में सरकार जो है प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो यदि लोगों को सूचना का अधिकार होगा तो सरकार की जवाबदेहिता में भी वृद्धि होगी, सरकार जनता को अधिक से अधिक जवाब दे पाएगी और सूचना के अधिकार से लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। तो ये 7-8 पॉइंट हैं जिनकी वजह से हमें सूचना के अधिकार की आवश्यकता पड़ी। क्यों आवश्यकता पड़ी? सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी सूचना आम जनता तक पहुंचाने के लिए, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, तीसरा क्या, लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी था, लोगों की प्रशासनिक क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ाने के लिए जरूरी था। जन कल्याणकारी राज्य है तो सरकार जनता के लिए अलग अलग कानून बनाती है, योजनाएं बनाती है, उन सारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए है। सरकार की आय क्या है, आय के साधन क्या है, किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इन सब की जानकारी के लिए जरूरी है। बिना भेदभाव के ये जरूरी है कि सरकार जो है, नागरिक जो है प्रशासनिक कार्यों में अपना भाग लें। लोकतंत्र में जहाँ कहा जाता है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसे सही मायने में सफल बनाने के लिए इस तरह के अधिकार की जरूरत थी। तो इस वजह से इस अधिकार को 2000 में पास किया गया और सही मायने में लोकतंत्र को जनतंत्र में बदल दिया गया। फिर था कि इसके अगर हम उद्देश्य देना चाहें तो इसके उद्देश्य जो थे, एकमात्र उद्देश्य क्या था जो आपने जरूरत में लिखा, आवश्यकताओं में पॉइंट लिखे हैं, आप एज इट इज वही का वही एक पैराग्राफ में डाल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जरूरत की थी जनता की प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता को बढ़ाने के लिए ऐसा अधिकार जरूरी था। जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानने के लिए, सरकार की इनकम क्या है, सोर्स क्या है, किस योजना पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, सरकार कौन कौन सी योजनाएं जन कल्याण के लिए बना रही है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसा अधिकार जरूरी था। ठीक है, तो ये था पारदर्शिता लाने के लिए। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, आपको प्रावधान पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सूचना का अधिकार जो है आम हर नागरिक को प्राप्त है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक को। यह है कि व्यापक ढंग से इसे परिभाषित किया गया, हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत एक कानून बनाया गया है कि प्रत्येक एक सीमित दायरे के अंदर रहकर किसी भी तरह की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक कोई भी फॉर्म, एक सरकार, किसी भी आप बुक सेलर के पास जाएंगे या किसी भी शॉप पे जाएंगे तो एक फॉर्म मिलता है, एक उस फॉर्म को इंग्लिश या हिंदी में उस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। आपने जो भी सूचनाएं मांगनी होती है उस सूचना को उसमें डालना होता है और जिस सूचना अधिकारी के नाम जाना होता है उसके पास पोस्ट कर देना होता है। उस सूचना अधिकारी को अगर किसी की जान माल से रिलेटेड कोई सूचना है तो उस सूचना अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अंदर सूचना देनी जरूरी होती है, नहीं तो 48 घंटे का या 1 वीक का टाइम मिलता है जिसके अंदर अंदर सूचना प्राप्त देनी जरूरी होती है। अगर कोई सूचना अधिकारी सूचना देने में डिले करता है तो उसको रोज का 250 रुपये और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये प्रोसेस है। इसमें आवेदनकर्ता को अगर किसी गलती से किसी दूसरी सूचना अधिकारी को
ये आवेदन दे दिया जाए, उस सूचना अधिकारी की ड्यूटी बनती है कि वो सही सूचना अधिकारी को आवेदन दे। तो 30 दिन के अंदर अंदर का समय होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर मांगी हुई सूचना को देना जरूरी होता है। अगर कुछ सूचनाएं नहीं लेट होते हैं तो उस पर फाइन लगता है, सूचना अधिकारी पर उसे फाइन देना पड़ता है। लेकिन कुछ एक सूचनाएं ऐसी हैं जिसे प्राप्त नहीं देने से अधिकारी मना कर सकते हैं। ये इसमें सीमाएं लगाई गई हैं कि मान लो किसी सूचना को पब्लिक करने से देश की एकता और अखंडता को खतरा, तो ऐसी सूचना को पब्लिक नहीं किया जा सकता। या किसी सूचना को प्रकटीकरण से संसद या विधानमंडल के विशेष अधिकारों को हनन होता है, तो ऐसी सूचनाओं को भी पब्लिक नहीं किया जा सकता। या किसी सूचना को पब्लिक करने से न्यायालय की अवमानना होती है, न्यायालय का अपमान होता है, तो ऐसी सूचनाओं को भी पब्लिक नहीं किया जा सकता। या किसी सूचना को पब्लिक करने से किसी व्यक्ति की जान माल को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूचना को भी पब्लिक करने से मना कर सकते हैं। तो ऐसी सूचना को भी व्यक्तिगत करने से वो मना कर सकते हैं। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि अधिकारियों द्वारा कानून की व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो हम 2-3 सतर पर अपील कर सकते हैं, और अपील का निस्तारण जो है 30 से 45 दिन तक किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये प्रावधान कर दिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में कोई भी एक नागरिक जो है, सामान्य नागरिक, छोटा सा एक दस्तावेज है, एक कागज है, एक फॉर्म को फिल करके अपना किसी भी तरह की सूचना को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ एक सीमाएं लगा दी गई हैं, उन सीमाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इसके द्वारा प्रत्येक अधिकारी जो है डर से उसे सूचना उपलब्ध करानी ही पड़ती है। आपको देखा होगा, अगर आपने नोट किया होगा, कॉलेज में भी आप एंटर करते हो तो कॉलेज के गेट पर भी एक सूचना पट है जिसमें मुख्य सूचना का अधिकारी और अन्य अधिकारियों का नाम है। तो हर जगह, हर कोई भी प्रशासनिक, पब्लिकली है या प्राइवेट ऑफिस है, सब जगह एक सूचना पट है जिसमें मुख्य सूचना अधिकारी का नाम लिखा हुआ है, और आप उस मुख्य सूचना अधिकारी से किसी तरह की भी सूचना को प्राप्त कर सकते हो। रिटर्न में देना होता है और 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो सूचना उपलब्ध हो जाती है। अगर आपको वो सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो ऊपर हाई लेवल पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और उस अधिकारी को या तो सूचना देनी पड़ती है या उसके खिलाफ जुर्माना होता है और उसे सजा भी हो सकती है। अब इसके लिए कुछ एक खामियां थी, कुछ एक लोगों के मन में भ्रांतियां थी कि सूचना के अधिकार से क्या हो जाएगा। पहली भ्रांति क्या थी कि अवांछित सूचनाओं की मांग, ये अधिकार दे तो दिया, जैसे ओपोजिशन वाले या कई तरह के लोग, हर चीज़ के, हर कानून के खिलाफ भी लोग खड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या बात रखनी शुरू कर दी कि ये अधिकार तो दे दिया आम नागरिक को, इससे क्या होगा, बेफालतू की जो ये सूचनाएं हैं लोग मांग करने लग जाएंगे, लोग रोज कोई ना कोई RTI लगा के कोई ना कोई सूचना मांगने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में सचेत हैं, आजकल कोई भी लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं है, समय का टाइम नहीं है कि वो अनावश्यक सूचनाएं प्रदान करें, तो ये एक तरह की भ्रांति थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बोला कि आवेदनों की संख्या में वृद्धि, कि इतनी सारी सूचनाएं लोग मांगेंगे, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, तो आवेदन इतने बढ़ जाएंगे, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक अधिकारी के पास ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं नहीं आती हैं, एक ही आती है, तो उसमें 30 दिन का समय होता है। अगर समय अनुसार उस सूचनाओं का जवाब दिया जाए तो आवेदनों की संख्या में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। और तीसरी है खर्चीली विधि, खर्चा बढ़ेगा। इसमें कोई खर्चा नहीं बढ़ता है, एक फॉर्म के अंदर अंदर आपको RTI का जवाब देना होता है और जिस पर ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो ये भी एक तरह की भ्रांति है। फिर आप लास्ट पॉइंट लिखोगे, सूचना के अधिकार को प्रभावशाली बनाने के उपाय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इस अधिकार को सही मायने में प्रभावशाली बनाने के लिए और कानूनी रूप से सही मायने में लागू करने के लिए इस विधेयक के लिए निम्नलिखित प्रावधान है कि इसको प्रभावशाली किस तरह बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट है कि जिस अधिकारियों की भी इसमें नियुक्ति लगा की जाए, जिन अधिकारियों को इसका सूचना का अधिकार या सूचना देने का कार्यभार सौंपा जाए, वह अधिकारी जो है स्पष्ट रूप से अपने ड्यूटी को निभाए और उसका कानूनी ढंग से, इसे ठीक ढंग से उसे कानूनी नॉलेज होनी चाहिए, उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए इस अधिकार के बारे में, इसके पूरे प्रावधान के बारे में, और वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाए। दूसरा इसके लिए क्या है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए। सरकारी सत्र के साथ साथ निजी सत्र पर भी लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जनसंचार के माध्यम से इस कानून के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जब तक लोग ही जागरूक नहीं होंगे तब तक वे अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है सूचना के अधिकार के बारे में, कि सूचना के अधिकार को प्रभावशाली सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार ईमानदारी, कर्मठता और मार्गदर्शन से पारदर्शिता से काम करे, ताकि लोगों को हर अधिकार के बारे में सारी जानकारी लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्येक सरकारी कार्यालय के बाहर आसानी से नजर आने वाला एक सूचना पट होना चाहिए जिसमें मुख्य सूचना अधिकारी व अन्य अधिकारियों के नाम स्पष्ट रूप से मेंशन होने चाहिए, ताकि किसी को भी सूचना प्राप्त करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलेज के बाहर भी देखो, गेट से एंटर करते ही एक मुख्य सूचना पुट है जिसमें मुख्य सूचना अधिकारी का नाम व अन्य अधिकारियों का नाम है।
उसके अलावा इसमें क्या है, सूचना के अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि कानूनी व सरकारी व निजी क्षेत्र में लोगों के सहयोग से ही काम चलता है। तो निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में जनता की सहभागिता अधिक से अधिक हो और लोगों को इस अधिकार के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग करें और सरकार कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि सरकार को पता है कि जनता हमसे कोई भी सूचना की मांग कर सकती है। इसके लिए और चाहिए कि सरकार को अपने काम ईमानदारी, कर्मठता और पारदर्शिता से करे, ताकि लोगों को इस अधिकार का प्रयोग करने का जरूरत ही ना पड़े, इस अधिकार की ज़्यादा मांग ही ना हो और लोगों को जरूरत ही ना पड़े और सरकार का प्रत्येक कार्य जनता के सामने शीशे के समान हो। तो ये कुछ एक प्रावधान किए जाएंगे तो इस काम को, यह सूचना के आरटीआई का जो अधिकार मिला है उसे सही मायने में सशक्त बनाया जाएगा और इस अधिकार के द्वारा ही नागरिक में सही लोकतंत्र के साथ साथ नागरिक को, जनता को सरकार की योजनाओं, उसके धन के बारे में, पूरी मांग के बारे में, सभी सरकारी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिल दिया जाएगा था। और ये काफ़ी सशक्त अधिकार है। और लेकिन आज भी सबसे चिंता का विषय ये है कि आज भी आधे से ज़्यादा लोग इस अधिकार के बारे में अनभिज्ञ हैं, उन्हें पूरी तरह के इसके प्रावधानों के बारे में और इस अधिकार के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो हमारा यही अनुरोध है कि सभी नागरिकों को इस अधिकार के बारे में जागरूकता लाई जाए और आरटीआई को सही मायने में महत्वपूर्ण बनाया जाए, ताकि सरकार में भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे कोई भी गुण सरकार के अंदर ना आ पाए। ये था हमारा सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट द शॉर्ट नोट ऑन आरटीआई। आप इसमें लिख सकते हो 8% मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिंह सिन्हा। ये हमारे 7 नवंबर 2017 को 21 को बने हैं। तो ये मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। जो सबसे पहले थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, जब अब्दुल कलाम ने इस अधिकार को लागू किया था उस समय था बजाउद अबीहुल्ला, वो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये था हमारा क्वेश्चन आरटीआई। ठीक है बेटा, ओके बच्चे।